काउंटेबल और अनकाउंटेबल तक हमारी बातचीत हो गई थी, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था, काउंटेबल वो होता था जिसकी गिनती संभव हो, ठीक है, और अनकाउंटेबल वो होता था जिसकी गिनती संभव ना हो। यानी कि काउंटेबल कैन बी काउंटेड और अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। यानी काउंटेबल वो होता है जिसकी गिनती संभव हो, ठीक है। देखिए काउंटेबल की चर्चा मैंने कर रखी थी। काउंटेबल क्या होता था, काउंटेबल वो होता था जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल क्या होता था जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के मैंने कुछ रूल्स कल डिस्कस करा रखे थे, कल कुछ मैंने रूल डिस्कस कर दिया था, जिसमें काउंटेबल क्या होता था, अनकाउंटेबल क्या है, इसकी चर्चा हो चुकी है। एक चीज और, काउंटेबल में मैंने एक चीज और बताया था कि कभी भी काउंटेबल के दो वो हो जाएंगे, कौन कौन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और सिंगुलर प्लूरल क्या क्या होते थे इसकी चर्चा भी मैंने कल वाले सेक्शन में हम लोगों ने करा रखी है, ठीक है। हम लोग को फिलहाल यहाँ शुरू क्या करना है, जेंडर, ठीक है। तो आइए पहले जेंडर की बात कर लेते हैं कि जेंडर क्या होता है। देखो अगर जेंडर बोला जाए ना, तो जो समाज के सेक्स जेंडर को बताएगा, सेक्स जेंडर कहने का मतलब है कि कौन बंदा स्त्रीलिंग है, कौन बंदा आदमी, औरत, मस्कुलिन, फेमाइन, इंडिकेट करता है कि जेंडर कौन कौन से होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जेंडर। जेंडर के फिलहाल देखिए, अगर ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो जेंडर जो होते थे वो 5 हुआ करते थे, ठीक है। बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 5 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। और वो 4 कौन कौन से जेंडर होते हैं, आइए देख लीजिए। एक वर्ड होता है मस्कुलाइन जेंडर, दूसरा होता है फेमाइन, तीसरा होता है न्यूट्रल, और चौथा होता है यूनिवर्सल। या यूनिवर्सल ना बोल के कॉमन बोलते हैं ना। देखिए मस्कुलिन से ही शब्द बनता है मस्कुलानिटी, ठीक है। फेमाइन से बनता है फेमिनिटी, ठीक है। न्यूट्रल से न्यूट्रलिटी और कॉमन से कॉमनिटी, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, मस्कुलिन क्या होगा, जो हम लोग को मस्कुलिन को बोध कराएगा। मस्कुलिन मतलब ही, मैन, बॉय, इन सबको जो इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलिन। और जो उसके अपोजिट जेंडर को इंडिकेट करेगा, अपोजिट जेंडर कहने का मतलब है कि जो फीमेल को इंडिकेट करेगा, जो लेडी सेक्स जेंडर को इंडिकेट करेगा, उसको बोलते हैं फेमाइन जेंडर, ठीक है। सो मस्कुलिन जेंडर इज समथिंग वेयर वी नो अबाउट द मस्कुलाइन जेंडर, एंड फेमाइन जेंडर वो होते हैं जिसमें फीमेल्स इंडिकेशन होती है, ठीक है। तीसरा शब्द हमारा क्या है, न्यूचर। न्यूचर वो होते हैं जिसमें हम लोग को जेंडर का पता ही ना चले। जेंडर का पता ना चले कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जेंडर एकदम न्यूट्रल हो जाए। जैसे यदि मैं गर्ल की बात करूं तो लड़की है, ये मतलब स्त्रीलिंग है। बॉय की बात करूं तो ये पुल्लिंग है, यानी कि मस्कुलिन है। बट यदि मैं डॉक्टर की बात, दूसरा होता है फेमाइन, तीसरा होता है न्यूट्रल, और चौथा होता है यूनिवर्सल। या यूनिवर्सल ना बोल के कॉमन बोलते हैं ना। देखिए मस्कुलिन से ही शब्द बनता है मस्कुलानिटी, ठीक है। फेमाइन से बनता है फेमिनिटी, ठीक है। न्यूट्रल से न्यूट्रलिटी और कॉमन से कॉमनिटी, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, मस्कुलिन क्या होगा, जो हम लोग को मस्कुलिन को बोध कराएगा। मस्कुलिन मतलब ही, मैन, बॉय, इन सबको जो इंडिकेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलिन। और जो उसके अपोजिट जेंडर को इंडिकेट करेगा, अपोजिट जेंडर कहने का मतलब है कि जो फीमेल को इंडिकेट करेगा, जो लेडी सेक्स जेंडर को इंडिकेट करेगा, उसको बोलते हैं फेमाइन जेंडर, ठीक है। सो मस्कुलिन जेंडर इज समथिंग वेयर वी नो अबाउट द मस्कुलाइन जेंडर, एंड फेमाइन जेंडर वो होते हैं जिसमें फीमेल्स इंडिकेशन होती है, ठीक है। तीसरा शब्द हमारा क्या है, न्यूचर। न्यूचर वो होते हैं जिसमें हम लोग को जेंडर का पता ही ना चले। जेंडर का पता ना चले कहने का मतलब क्या है कि जहां पर जेंडर एकदम न्यूट्रल हो जाए। जैसे यदि मैं गर्ल की बात करूं तो लड़की है, ये मतलब स्त्रीलिंग है। बॉय की बात करूं तो ये पुल्लिंग है, यानी कि मस्कुलिन है। बट यदि मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर कौन सा जेंडर है, डॉक्टर, अगर हमने कहा कि डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है या डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, तो क्या आपको पता है कि मैं किस डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मस्कुलिन की फेमाइन, नहीं पता। तो जब पता ही नहीं है तो ये डॉक्टर कैसे इंडिकेट कर रहा है, न्यूचर की तरफ, सॉरी न्यूचर कह रही हूँ, कॉमन की तरफ, ठीक है। और न्यूचर क्या होता है, सारे जो सामान होते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में जितने नाउन्स आएंगे उसको बोलते हैं हम लोग न्यूचर जेंडर। तो फिर से मस्कुलाइन जेंडर मस्कुलिन, उसका लेडी फेमाइन को बोलते हैं हम लोग फेमिनिन। जो न्यूट्रल होता है यानी कि जो ना तो मस्कुलिन है ना तो फेमिनिन, उसको बोलते हैं कॉमन। और न्यूचर होता है जहां पे वस्तुओं को बताया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूचर, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर वी हैव टू स्टडी, एंड दीज आर द मस्कुलिन, फेमिनिन,
कॉमन एंड न्यूट्रल। चलिए आगे बढ़िए। ओके देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, 4 जेंडर है, मस्कुलिन फॉर द मेल जेंडर, फेमिनिन फॉर द फीमेल जेंडर, कॉमन फॉर द बोथ जेंडर, यानी कि वेयर वी कांट आइडेंटिफाई अबाउट व्हाट जेंडर वी आर टॉकिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स की चर्चा करते हैं, नॉन लिविंग की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीवों की चर्चा करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। चलिए आगे बढ़िए। सिंगुलर होता है एक वचन, एक वचन से होता है एकत्व। बहुवचन होता है किसको? प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? बहुत्व, यानी एक से ज्यादा। तो जब आप एक की चर्चा करोगे तो सिंगुलर, एक से ज्यादा की चर्चा करोगे तो प्लूरल, ठीक है ना। अब सिंगुलर से प्लूरल होता क्या है? सिंगुलर तो बोलना है कि जब किसी वस्तु की संख्या सिंगल हो, एक हो, तो उसको बोलते हैं सिंगुलर। और जब वस्तु की संख्या एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो उसको बोलना हम लोग को प्लूरल, ठीक है। यानी कि when the noun indicates the number in one, that's called singular, and when the noun indicates number more than one, that's called plural. Well, let me have some water. चलिए, एक को दर्शाने पर सिंगुलर, एक से ज्यादा को दर्शाने पर प्लूरल, ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक टास्क आता है हमारे पास कि कैसे संख्या एक और कैसे संख्या एक से ज्यादा इंडिकेट करता है, कब संख्या एक और कब संख्या एक से ज्यादा इंडिकेट करता है, और संख्या जब एक होता है तो कैसे बिहेव करेगा, और एक से ज्यादा होता है तो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो जब संख्या एक होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल इंडिकेट करता है। अब इन ये होता क्या है, कैसे हम लोग को संज्ञाओं को एक और एक से ज्यादा रखना है, कैसे ये यूज किया जाता है, तो हम लोगों ने इसकी चर्चा कल वाली क्लास में कर रखी है कि हम लोग को सिंगुलर या प्लूरल होता कैसे है। हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल्स कर देंगे बाय विच चीजें और कंसेप्ट जो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए, राइट ना। इसकी चर्चा हमने कर रखी है कि कैसे कोई नाउन सिंगुलर होता है और एक से ज्यादा के नाउन बहुवचन होते कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा मैंने कर रखी है। हम इस वाले सेशन में क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से हम आपको समझा देंगे कि वो सिंगुलर से प्लूरल हम लोग को नाउन को टर्न करना कैसे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सम टिपिकल प्लूरल नाउन की चर्चा देख लीजिए।
देखिए भैया, मैंने दो कोटेशन लिखे हैं। क्या क्या कोटेशन है कि वैसी संज्ञाएं जिनकी समाप्ति यूएम से होती है, ठीक है। तो वैसी संज्ञाओं को क्या करना है, ए लगा के उसका बहुवचन बनाना है, पहला रूल। और दूसरा मैंने क्या लिखा कि वैसी संज्ञाएं जिसकी समाप्ति जो होती है वो यूएस से होती है, तो ऐसी संज्ञाओं का बहुवचन कैसे करना है, आई लगा के, ठीक है। फिर से दोनों देख लीजिएगा, वैसी संज्ञाएं जो खत्म होती है यूएस से, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम लोग को आई लगाना है। और वैसी संज्ञाएं जिसकी समाप्ति हम लोग यूएम से करते हैं तो उसका बहुवचन हम लोग को कैसे करना है, ए लगा के। तो मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स कल किए हुए हैं, इसके दोनों एग्जाम्पल मैंने करा हुआ है। देखिए कि इसके दोनों एग्जाम्पल, इस दोनों एग्जाम्पल का बहुवचन होगा कैसे। देखिए, पहला मैंने लिखा है एजेंडम, तो एजेंडम में यूएम से खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बहुवचन, एजेंडम। डेटम है, डेटम बेटा ये जो वर्ड डेटम होता है ना, डेटम, ये एक वचन होता है, और इसी डेटम का बहुवचन क्या होगा, डेटा। उसी तरह से मीडियम शब्द है, मीडियम शब्द का बहुवचन क्या होगा, मीडिया। तीसरा शब्द है करिंगडम, करिंगडम में भी यूएम लगा हुआ है, तो करिंगडम का बहुवचन क्या होगा, करिंगडा, ठीक है। तो जहां जहां आपके संज्ञा में यूएम खत्म होता हुआ दिखता है, तो आपको क्या करना है, उसमें ए लगा देना है। और जिससे संज्ञा में आपको यूएस खत्म होता हुआ दिखता है, तो वहां क्या करना है, आईएस लगाना है, ठीक है ना। कब आईएस लगा, आईएस कह रही हूँ, आई लगाना है। कब आई लगाओगे, यूएस को खत्म करके आई करना है, और यूएम को खत्म करके ए करना है। तो यहाँ पे देखो रेडियस है ना, तो रेडियस में यूएस को खत्म करो, तो आंसर क्या निकलेगा, रेडाई, ठीक है। यहाँ जीनियस का बहुवचन कैसे हो जाएगा, जेनाई, ठीक है ना। यानी कि जब यूएम से खत्म होगा तो यूएम को खत्म हटा करके वहां पे ए डालना है, और यूएस को खत्म करके वहां पे आई डालना है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, संबंध को दर्शाने के लिए हम लोग को या तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होता है, या तो प्रेपोजिशन ऑफ का। फिर से, अगर किसी संज्ञा का दूसरे संज्ञा से संबंध दिखाया जाए, यदि एक संज्ञा का दूसरे नाउन से संबंध दिखाया जाए, रिलेशन दिखाया जाए, तो हमको क्या करना है, या तो प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, ठीक है ना। या तो प्रेपोजिशन ऑफ लगानी है, या तो एपोस्ट्रोफी एस, या तो प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है। अब देखिएगा, इन दोनों के साथ एक समस्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम का पेन, राइट, तो राम का पेन आप ऐसे बोल रहे हो, राम का पेन, तो आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे, या तो बोल दो आप राम्स पेन, और या तो इसी को बोल दो पेन ऑफ राम, ठीक है। या तो एपोस्ट्रोफी एस, या तो प्रेपोजिशन ऑफ। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये बात है कि जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमारे पास एक लोग के कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस और प्रेपोजिशन ऑफ दोनों लगा देते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है। ये देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली हम लोग को कब एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कब प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है, ठीक है। फिर से, कब हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कब हम लोग को प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है। तो दोनों में एक प्रॉब्लम होती है, दोनों में एक रूल होता है, उस रूल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, यदि मैंने कहा राम का पेन, तब तो ये ठीक है ऐसे, राइट। बट यदि हम लोग को टेबल का लेग बोलना है, तो हम लोग टेबल्स लेग ऐसे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। जबकि हम लोग को बोलना पड़ेगा लेग ऑफ टेबल, ठीक है। अब एक जगह एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है, और एक जगह हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ लगा है, तो दोनों में अंतर है ना। तो दोनों के अंतर को ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कब कब इन शब्द के प्रयोग कैसे कैसे होते हैं, और कैसे हम लोग को इसका प्रयोग करना है, राइट ना। तो आइए उसके रूल्स देख लीजिए। हेडलाइंस आपको डालना होगा, द रूल्स फॉर द एपोस्ट्रोफी।
देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, वी शुड यूज द एपोस्ट्रोफी एस विथ लिविंग नाउन ओनली, बट देखिए इसमें मैंने एक रूल लिखा है कि वी शुड यूज एपोस्ट्रोफी एस विथ लिविंग नाउन ओनली, बट व्हेन द नाउन इज नॉन लिविंग देन वी हैव टू यूज प्रपोजिशन ऑफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमको रिलेशंस दिखाना है, यानी जब हमको पोजीशन दिखाना है, जब या तो हम लोग को रिलेशन दर्शाना हो या जब हमको पोजीशन दर्शाना हो, तो एक चीज देखनी होगी कि जिसका रिलेशन दिखाया जा रहा है वो नाउन लिविंग है कि नॉन लिविंग। ठीक है, यानी कि अगर जिसका संबंध दिखाया जा रहा है वो लिविंग है, तब तो हम लोग को यूज क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस। और वैसा नाउन जो नॉन लिविंग है, यानी जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, वो नॉन लाइफ है, ठीक है, जिसको हम लोग निर्जीव या वस्तु कहते हैं, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं, प्रपोजिशन ऑफ लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला राम का घर, देखिए फिर से देखिए, अगर हमारा नाउन सजीव होगा तो वहां पे क्या यूज करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस, और निर्जीव करना होगा तो वहां पे यूज करना पड़ेगा प्रपोजिशन ऑफ। अब मैंने आप लोग को 4 एग्जाम्पल दिखा हुआ है, चारों एग्जाम्पल में पहले आपको ये डिटरमाइन करना होगा कि दिया गया जो नाउन है वो सजीव है कि निर्जीव है। अगर वो सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स होगा तो वहां पे यूज करना है एपोस्ट्रोफी एस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होगा वहां पे हम लोग को यूज करना है प्रपोजिशन ऑफ। ठीक है, तो देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको पहले ये पहचानना होगा कि दिया गया एग्जाम्पल है कैसा, लिविंग है कि ना लिविंग है। अब ये देखो मैंने राम का घर कहा ना, तो राम कौन है, लाइफ है ना, तो हम लोग बोल देंगे राम्स हाउस। दूसरा घर की छत, तो बोलेंगे क्या, द रूफ ऑफ हाउस। थर्ड पेन की कैप, तो बोलेंगे कैप ऑफ पेन। और चौथा सीता की किताब, तो बोलेंगे बुक ऑफ सीता या फिर सीताज बुक। राइट ना। अब एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात ये मिलेगी कि जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स की बात करोगे तब तो ऑफ लगाना है, और लिविंग थिंग्स की बात करोगे तो क्या, प्रपोजिशन ऑफ। तो आप क्या बोलोगे कि क्या ये ऑफ का प्रयोग केवल और केवल आप नॉन लिविंग के साथ करोगे, नहीं बेटा। कैसे, क्योंकि ये जो ऑफ है ना, आप लिविंग के साथ भी कर सकते हो, नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हो, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग केवल और केवल लिविंग का, लिविंग नाउन के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात रिपीट कर रही हूँ, जो प्रपोजिशन ऑफ है उसका प्रयोग आप लिविंग के साथ भी कर सकते हैं और नॉन लिविंग के साथ भी, लेकिन ये जो प्रपोजिशन ऑफ है आप उसका प्रयोग लिविंग के साथ भी करिए, नॉन लिविंग के साथ भी, लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी एस है उसका प्रयोग केवल और केवल नॉन लिविंग के साथ होना चाहिए, सॉरी लिविंग के साथ होना चाहिए, नॉन लिविंग के साथ नहीं होना चाहिए। यानी व्हेन वी आर ट्राइंग टू यूज द पोजीशन एंड रिलेशंस ऑफ लिविंग नाउन, then we have to use apostrophe s, then or we can use the preposition of also. But when we are talking about the relation and position of any non-living, then only preposition of is there to be used. तो यहाँ पे मैंने आप लोग को 4 चीजें दी है, एक बार राम लिविंग, घर नॉन लिविंग, पेन नॉन लिविंग और सीता लिविंग। तो जब लिविंग की चर्चा होगी तो क्या यूज करना है, ऑफ या एपोस्ट्रोफी एस, और जब नॉन लिविंग की चर्चा होगी तो वहां पे क्या होगा, केवल और केवल ऑफ। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया पहला रूल। दूसरा रूल देखिए,
आइए देखिए नेक्स्ट। देखिए आपके पास जितने मेरे रूल्स लिखे हैं उन सारे रूल्स को एक बार रिकैप करिए। देखिए पहला रूल मैंने लिखा है कि यदि नाउन सिंगुलर होगा तो उन सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग को क्या यूज करना है, उसके साथ यूज करना हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस। लेकिन यदि हमारा नाउन प्लूरल होगा, प्लूरल कहने का मतलब है कि यदि हमारे नाउन जो होते हैं जिनके लास्ट में हम लोग को ऐसी एस दिखेगा तो उसके साथ क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, जबकि केवल एपोस्ट्रोफी लगानी है। तीसरा दिया हुआ है हमारे को नाउन फिनिश विद हिस साउंड। अब ये हिस साउंड क्या होता है, जिसकी समाप्ति यानी जिस नाउन की समाप्ति तलाब्य श या मूर्धन्य से या फिर दंत स से होती है, जिसको इंग्लिश में एस एच डबल एस या फिर एस एस एच से होती है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, केवल एपोस्ट्रोफी डालेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब हम लोग के पास डे का नाम आएगा, डे नाम कहने का मतलब है कि जब हमारे पास दिनों का नाम आएगा, जब हमारे पास दिनों के नाम आएंगे राइट, तो दिनों के नाम के साथ भी क्या लगेगा हमारा, एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। जब हम लोग के पास यूनिवर्सल्स, इन यूनिवर्सल एलिमेंट्स कहने का मतलब क्या है कि वैसे एलिमेंट जो कि हम लोग इंडिकेट करते हैं किसी यूनिवर्स से, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि यदि हमारा नाउन कंपाउंड हो, कंपाउंड कहने का मतलब है कि आपके पास दो नाउन हो, कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जब दो नाउन होंगे यानी कि पहला नाउन को बोलना है प्राइमरी और दूसरे नाउन को बोलना है सेकेंडरी, तो हम लोग को क्या करना होगा, सेकेंडरी नाउन के पहले यूज करना होगा एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है ना। यानी कि when we are talking about the two different noun, then the first category called the primary and the second category called the secondary, right ना। तो सेकेंडरी के साथ में हम लोग को क्या यूज करना है, एपोस्ट्रोफी एस। तो नेक्स्ट वाला देखिए, यदि आपको सब्जेक्ट के रूप में ये सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, यानी कि कर्ता के रूप में यदि ये सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, अब सब्जेक्ट का नाम देख लीजिए कौन कौन से है, somebody, nobody, anybody, someone, no one, anyone इत्यादि, तो वहां पे क्या यूज करना होगा, एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा इनके साथ। यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे होगा, somebody's, someone's, anybody's, no one's, everybody, everybody's, everyone's इत्यादि। लेकिन यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट someone, anyone, everyone, no one इत्यादि दिखेगा और इन सभी के साथ एल्स जैसा वर्ड दिखेगा, तो हमको एपोस्ट्रोफी क्या करना पड़ेगा, इसमें नहीं एल्स में लगाना पड़ेगा। ठीक है। और हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनते हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, जब क्वेश्चंस हमारे प्लूरल यानी कि एरर करने के लिए दिखाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोर्शन एरर यानी कि पार्ट एरर करेंगे। और जब एरर फाइंड करने के लिए नहीं देगा, जबकि ये केवल देगा कि दिए गए नाउन का एपोस्ट्रोफी वर्जन निकालिए या फिर प्लूरल वर्जन निकालिए, तो वैसे कैटेगरी में क्या देगा, चार ऑप्शन दे देगा, जैसे ए बी सी डी चार ऑप्शन मिलेगा और उनमें से एक ऑप्शन को चुन करके हमको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा जो नाउन है वो एप्रोप्रिएट प्लूरल है या एप्रोप्रिएट एपोस्ट्रोफी है। ठीक है ना। तो इन दोनों कैटेगरी को आप लोग को ठीक से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीयूईटी एग्जामिनेशन है, हम एक पेज लेंगे, इसको इरेज नहीं कर सकती मैं अभी। ओह जीसस। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। शिट मैन।
देखिए आपने क्या पढ़ा, यदि कोई नाउन सिंगुलर होगा तो ही प्लूरल लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, राइट ना। तो यहाँ पे नाउन कैसा दिया है, बॉय, तो बॉय सिंगुलर है ना, तो अगर ये सिंगुलर रहेगा तो आप डालोगे एपोस्ट्रोफी एस, और यदि ये प्लूरल होगा तो केवल डालेगा एपोस्ट्रोफी। यानी कि यदि नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस, और यदि नाउन हमारा प्लूरल होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, जबकि केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बॉस। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला है कि यदि वैसा नाउन जो खत्म होगा कैसे, हिस साउंड से खत्म होगा। हिस साउंड कहने का मतलब क्या है, यानी उसको खत्म कर देंगे डबल एस से, ठीक है, एस एच से, राइट, या फिर एस एस एच से। तो ये सब इसको बोलते हैं हम लोग हिस साउंड। हिस साउंड को ही हिंदी में कहते हैं तलाव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ठीक है ना। तो यदि आपको कुछ ऐसा शब्द दिखेगा तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, जबकि केवल एपोस्ट्रोफी लगानी है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। मैंने कहा कि बॉय का घर, यानी कि बोलना यदि लड़का का घर तो बोलना पड़ेगा बॉयज हाउस, लेकिन यदि बोलना है लड़कों का घर, यानी कि नाउन यदि प्लूरल पोजीशन में रहेगा तो यहाँ पर केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। अब कोई पूछेगा यदि कि ऐसा क्यों, तो आपको कहना है कि यदि संज्ञा की समाप्ति पहले से ही एस से हो रही है और हम लोग एक्स्ट्रा एस डाल देंगे तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगी, और यदि प्रोनाउंसिएशन क्लियर ही नहीं होगी, जब प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर ही नहीं होगा तो आपको क्या यूज करना है, वो ऐसी जगह पे हम लोग को ऐसे शब्द या वैसा लेटर डालना है जिससे एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हमारा क्लियर हो सके। तो क्लियर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एस हटा दिया और केवल एपोस्ट्रोफी लगा दी, और आंसर क्या हो गया हमारा बॉयज, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बॉस। बॉस में भी क्या है, डबल एस से खत्म हो रहा है, तो जब कोई नाउन एस एच, डबल एस एच और डबल एस से खत्म होगा तो वहां पे क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं डालना है, केवल एपोस्ट्रोफी डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस है तो बॉस में क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी डाल देंगे, सॉरी। नेक्स्ट अगर हॉर्स है तो हॉर्स भी कैसे खत्म हो रहा है, एसी से, तो जब एसी से खत्म हो रहा है तो हॉर्स में भी क्या यूज करेंगे, हॉर्स में भी यूज करना है क्या, केवल एपोस्ट्रोफी। क्यों, क्योंकि नाउन की समाप्ति यदि डबल एस से हो जाए, एस एस से हो जाए या फिर डबल एस एच से हो जाए तो वहां पे क्या यूज करना है, वहां पे हम लोग को केवल यूज करना होगा एपोस्ट्रोफी, ना कि एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज दिया हुआ है बॉस ना, जिसमें डबल एस है, तो एपोस्ट्रोफी एस डालने पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होगा, तो केवल एपोस्ट्रोफी ही डालना है। इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है और इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हॉर्स। तो हॉर्स में शब्द क्या है, हॉर्स में शब्द है एस ई, राइट। तो जब हॉर्स ऐसे लिखा होगा तो केवल डालना है आपको एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी एस डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नाउन पहले से ही तलाव्य से, दंत से या मूर्धन्य से खत्म होगा उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं डालना है, वरना प्रोनाउंसिएशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हॉर्स है एपोस्ट्रोफी डालो। जीसस है ना, जो मैं बार बार बोलती हूँ, यू नो, देखिए मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि आई एम क्रिश्चियन बाय माय रिलीजन और आई एम कैथोलिक और ज्यूज बाय माय रिलीजन, जबकि यू नो द स्कूल, इन द स्कूल फ्रॉम वेयर आई हैव जस्ट ब्रॉट अप, तो उस स्कूल में हमारे जो यू नो गॉड थे, जो अपोस्टेटियन परंपरा थी, वो जीसस की थी, सारे के सारे कैथोलिक टीचर्स थे वहां पे, तो आदत बन गई थी। अदरवाइज आई एम नॉट कैथोलिक एंड आई एम नॉट क्रिश्चियन, जस्ट बाय अ कॉलिंग वे आई समटाइम pronunciate this word, so you know those people who listen it more often should not take this in the another points, all right. Actually I'm not saying that being Jews and being Catholic is offensive in this society, but still I am not, so that I'm just making it clear. मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि कैथोलिक बनना और ज्यूज और क्रिश्चियंस होना एक काइंड ऑफ ऑफेंस है, ऑफेंस नहीं है, बट जो मैं हूँ मैं अपने आप को एडमिट कर रही हूँ, और इट इज नॉट अ काइंड ऑफ बैगॉटियन theory. I'm not being bigot, but whatever I am, I'm just telling you that. So sometimes I just address this term word, right, in between of my lectures. So don't consider me as I am Catholic or Jews kind of people. So I'm completely Indian and I'm completely this kind of Landian religions. See, जीसस है ना, तो जीसस में भी क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी। यदि हमको कहना है जीसस की मर्सी, तो क्या बोला है, JESUS एपोस्ट्रोफी मर्सी। एनिमल, आपने कहा कि जानवरों का घर, राइट ना। यदि मैंने कहा जानवरों का घर तो क्या यूज करना है, एनिमल्स होम, ठीक है ना, एनिमल्स होम यूज करना है, ना कि एनिमल्स होम, राइट ना। यानी एनिमल के साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ना तो ऐसे से खत्म हो रहा है, ना डबल एस से खत्म हो रहा है, ना ही ऐसे से खत्म हो रहा है। तो जब ऐसे शब्द दिखेंगे तो वहां पे क्या यूज होगा, केवल एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा, ना कि एपोस्ट्रोफी ओनली यूज होगा। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाइए। पेन में देखिएगा, पेन कौन है, नॉन लिविंग थिंग्स है ना,
तो यदि कोई नॉन लिविंग थिंग्स की बात होगी तो वहां पे क्या यूज करना है, ऑफ लगाना है, ना कि कोई एपोस्ट्रोफी एस लगानी है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ना तो एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे ना तो एपोस्ट्रोफी एस, जबकि प्रेपोजिशन ऑफ, यानी कि क्या यूज करना है, द कैप ऑफ द पेन, ठीक है, ना कि पेन्स कैप ना ही पेन्स कैप, जबकि बोलना है द पेन ऑफ, सॉरी द कैप ऑफ द पेन, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्कूल्स। तो स्कूल भी हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो स्कूल जब हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके भी क्या यूज करेंगे, ऑफ, ठीक है। जैसे यदि हमको बोलना है स्कूल का गेट, तो बोलना पड़ेगा हम लोग को गेट ऑफ स्कूल। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीता। सीता कौन है, लिविंग, तो बोलेंगे सीता के साथ में एपोस्ट्रोफी एस। समवन है ना बेटा, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वैसी संज्ञा जिसकी समाप्ति वन या बड़ी से आपको दिखती हो ना, तो उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। बट यदि वन या बड़ी से एल्स वर्ड की समाप्ति दिखती हो तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पे होगा, एल्स वर्ड पर होगा, ना कि बड़ी या फिर वन पे होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास समवन, तो समवन का एपोस्ट्रोफी कैसे दिखाएंगे, समवंस। और यदि समवन एल्स दिया हुआ है तो एल्स पर एपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए टुडे। टुडे क्या है, दिन और दिनांकों के नाम के पहले के साथ भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो दिन का नाम मतलब क्या, जैसे टुडे, टुमारो, स्टरडे, एवरीडे, समडे, नॉर्मल डे, नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे। जब भी आपको डे जैसा शब्द दिखेगा तो वहां भी आपको क्या यूज करनी है, एपोस्ट्रोफी, यानी कि टुडेज, स्टरडेज, जनवरीज। और देखो बेटा सन जो है वो हमारा क्या है, यूनिवर्सल कंपोनेंट है। तो जब किसी यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक तत्व की बात होनी चाहिए तो वहां भी क्या यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, सन्स रेज, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर मुझे आप बोलोगे कि मैम यदि आपने ये बोल दिया ठीक है, बट यदि आपने ये बोला मार्स का सॉइल यदि बोलना है, मंगल ग्रह का अगर सॉइल बोलना है, तो क्या आप ऐसे बोल पाओगे, मार्स सॉइल ऐसे बोल पाओगे, राइट, नहीं बोल पाएंगे, सॉरी। क्या मार्स सॉइल आप ऐसे बोल पाओगे, नहीं बोल पाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो मार्स शब्द है जिसकी समाप्ति एस से पहले से हो चुकी है, तो वैसी संज्ञा जिसमें ऐसी ऐसी समाप्ति पहले से हुई पड़ी है उसके साथ हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है ना, तो जबकि क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसी संज्ञा जो एस, डबल एस, एस एस से खत्म होती है, राइट ना, या एस एस एच, इसी को कहा जाता है हिस साउंड। तो जब हिज साउंड है ही तो वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है, वहां पे केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है ना। तो मार्स में जब हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे इसको, तो देखिए मार्स ऐसे लिखते हैं ना आप, मार्स ऐसे लिखते हैं, तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं डालना है, केवल एपोस्ट्रोफी डालनी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, मार्स सॉइल, यानी कि मंगल ग्रह के मिट्टी को बोलते हैं हम लोग मार्स सॉइल, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। आइए बेटा कुछ एरर देख लेते हैं। देखिए ये 4 सेक्शन है आपके पास, ठीक है, और इसको कहा जाता है कॉमन एरर। ये 4 सेक्शन है, माय सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस, राइट ना। तो चलिए इस सारे क्वेश्चंस को लगा के देखते हैं कि आपका नाउन का यूज होना कैसे है, राइट। चलिए देखिए एक रूल आपको पढ़ना है,
देखिए मैंने लिखा क्या है, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया ताकि वैसे बच्चे जिसको हिंदी में कंफर्टेबल फील होता हो वो हिंदी में जान लेंगे, और दो जो स्टूडेंट हु फाइंड देमसेल्व्स कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे विल पिक द रूल्स फॉर द इंग्लिश टू। देखिए मैंने लिखा क्या है, यदि एक ही प्रकार के संज्ञा, देखो मेरा हिंदी में यदि आपका कहीं भी मेरी लिखावट में कोई अशुद्धियां दिखती हैं तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। आई एम लिटिल बिट वीकर एंड आई एम लिटिल बिट अनकंफर्टेबल इन हिंदी, बट येट I just try to write in Hindi by which those people who can't understand these terms in Hindi can make themselves feel better about the notes. And those people who are comfortable and very much sure in the English language वो यहाँ से नोट कर लेंगे। तो प्लीज हिंदी वाला जो टर्म मैंने लिखा होगा उसमें यदि आपको कहीं गलतियां दिखती है राइटिंग करने में तो प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से इंग्लिश कोई डॉगमा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश एक हाइप नहीं हो चाहिए वो आई डोंट नो हिंदी तो वाओ यू डोंट नो हिंदी तो उसको हम लोग स्टाइल से देखते हैं, ये बहुत गलत चीज है। मतलब जिसको ये बोलते हैं कि हमको हिंदी लिखने नहीं आता है या फिर I'm वेरी मच लो हैंड इन हिंदी, तो बहुत अच्छी बात नहीं है और ये बहुत गौरव की बात नहीं है, इसको सीखना चाहिए। एंड दोज पीपल, जैसे मैंने राइट तो कर दिया है बट स्टिल मुझे दो ऐसे शब्द हैं जो मुझे लग रहे हैं कि गलत है, मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो गलत है। जैसे ही मैंने लिखा है, ठीक है, बस ही एक ऐसा शब्द है जिसको लग रहा है कि मैंने गलत लिखा, बाकी सब तो ठीक लग रहा है, राइट। तो ये कोई बहुत स्टेप अप की बात नहीं है कि वाओ आई डोंट नो हिंदी, मुझे तो हिंदी आता ही नहीं, आप फ्रॉम द इंग्लिश स्कूल, whatever you are from the English school, I'm from the English school, but still learning Hindi is our duty, right now, as this is our cultural language. तो those people, दोनों मैंने भाषा लिख दी है ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंड हो सके। चलिए ये देखिए है क्या चीज, मैंने क्या बोला कि यदि दो संज्ञा को हम लोगों ने दोहराया है, किससे, यदि एक ही प्रकार के संज्ञा को दोहराया है दो बार किसी प्रपोजिशन के माध्यम से, तो दोनों नाम कैसा होगा, एक वचन होगा। कुछ एग्जांपल देख लो। देखिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, आपको एक चीज इसमें देखने मिलेगा, देखिए आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि मैंने दो संज्ञाओं को लिखा है और दोनों संज्ञाओं को मैंने पुट कैसे किया है, किसी प्रपोजिशन के माध्यम से। तो जब किसी प्रपोजिशन के माध्यम से दो संज्ञाओं की पुनरावृत्ति होगी तो दोनों संज्ञाओं का यूज कैसे होना चाहिए, एक वचन के आधार पर। यहाँ देखिए मैंने डोर्स करा है, डोर्स करा यानी कि दोनों पीपी हो गया ना, तो क्या करना है, डोर टू डोर करना है। नेक्स्ट देखिएगा पेज आफ्टर पेज, तो पेज आफ्टर पेज में दोनों सिंगुलर है, तो यानी ये सेंटेंस जो है वो ठीक है। तीसरा देखिए वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स दिया है ना, तो ये वर्ड्स और आफ्टर वर्ड्स नहीं होना चाहिए, वर्ड आफ्टर वर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट लेटर्स बाय लेटर्स नहीं होना चाहिए, जबकि लेटर बाय लेटर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको रूल में क्या बोलना है कि जब आप एक ही प्रकार के संज्ञा का पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटेशन किसी कंजक्शन के माध्यम से यदि कर रहे हैं, राइट, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, दोनों नाउन को हम लोग को एक वचन की अवस्था में ही रखनी होगी। बाय विच, ये हमारे रूल्स ही हैं, आपको इस रूल्स को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, राइट ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जो हमारा जो दूसरा रूल है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पेजेस आफ्टर पेजेस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस में पेज में एस लगा है, पेज में भी एस लगा है, और दोनों पेज कैसा है, दोनों सिंगुलर नाउन है, तो हम लोग को क्या यूज करना है, पेज आफ्टर पेज। दूसरा देखिएगा वी वेंट टू द विद माय पेरेंट्स अंकल्स एंड द कजन सिस्टर। बेटा याद रखिएगा कजन के साथ में कभी भी ब्रदर और सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टर शब्द को यहाँ से हम लोग को हटाना है, कभी भी किसी कजन के साथ में ब्रदर या सिस्टर शब्द का प्रयोग नहीं होता। तीसरा देखिए ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, ही टेक्स पेन नहीं होता है, पेन्स होता है, इसका मतलब होता है किसी तरह की परेशानी उठाना, किसी तरह का प्रॉब्लम या फिर किसी तरह के फ्रस्ट्रेशन को लेना बोलते हैं टेक्स पेन। नहीं देखिएगा द मैनेजर पुट फॉर अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस नहीं होता बेटा, इसका आंसर होगा क्राइटेरिया, ठीक है। कैसे, क्योंकि क्राइटेरियन एक सिंगुलर है जिसका बहुवचन होता है क्राइटेरिया। नेक्स्ट आई लाइक द पोएट्रीज, याद रखिएगा पोएट्री जो है वो हमेशा पोएट्री के फॉर्म में होता है,
पोएम का पोएम्स हो सकता है, लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकता।